HP के 108, 107 और 103 में कार्ट्रिज रिप्लेसमेंट के टाइम पे एक दिक्कत आती है। कार्ट्रिज जब भी हम रिप्लेस करते हैं तो ये उतना इजी इसका कार्ट्रिज ये अपना गाइडर नहीं बना है इसका। तो कार्ट्रिज जब ऊपर से नीचे की तरफ जाता है ना, तो अंदर जो स्प्रिंग रहती है कार्ट्रिज डिटेक्टर, जो कि चिप को रीड करता है। आपने देखा होगा कार्ट्रिज के राइट साइड में एक चिप लगा हुआ है, उसको रीड करने के लिए चिप डिटेक्टर लगता है। ये चिप का फॉर्मेट जो है ना, ये सैमसंग का बनाया हुआ है। ये कार्ट्रिज के मॉडल भी सैमसंग के हैं, जो कि अभी HP के नाम से बिक रहे हैं। मे बी HP ने ख़रीद लिया हो, जो भी है। तो इस चिप को रीड करने के लिए ये वाले चिप डिटेक्टर लगते हैं, जो कि प्रिंटर के अंदर होते हैं, पावर सप्लाई से जुड़े हुए। कुछ में सोल्डरिंग रहता है, कुछ में कनेक्टर रहता है। तो कई बार क्या होता है ना, ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है 4 में से लेफ्ट साइड वाला, कार्ट्रिज वो इंस्टॉलेशन डैमेज हो के जाता टाइम है। पे जब ये चिप डिटेक्टर डैमेज हो जाता है, उस टाइम पे आपको एक एरर आता है आपके कंप्यूटर में, प्रिंट कार्ट्रिज नॉट इंस्टॉल। तो अब बार बार आपको यही लगेगा कि कार्ट्रिज की चिप ख़राब हो गई या फिर कार्ट्रिज में कोई दिक्कत है। लेकिन जब तक इसको कोई चेक भी नहीं यूज़र करेंगे, रहेगा उसको ये नहीं समझ में आएगा कि कार्ट्रिज की दिक्कत है या फिर कार्ट्रिज की चिप ख़राब हो गई है। वो तो नया कार्ट्रिज ही ऑर्डर कर देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे पहले आपको अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आपको सबसे पहले ये चिप डिटेक्टर चेक करना है। अगर पिन टूटा हुआ है तो आपके पास कोई भी HP का जो इंकजेट प्रिंटर होता है, पुराना प्रिंटर होता है, उसका एक स्क्रू निकाल लीजिए। और इसमें जो राउंड वाला गैप रहेगा, ये आप देख सकते हैं, स्प्रिंग हटने के बाद एक राउंड गैप रहता है नीचे, वहाँ पे धीरे से आप स्क्रू से टाइट कर सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर से। और इतना ही रखिए कि ये अपना जो स्प्रिंग है उसके हाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उतना ही लेवल में रहे। उसके बाद में आप कार्ट्रिज को राइट साइड से लेफ़्ट साइड में प्रेस करके आप कार्ट्रिज को इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आपका प्रिंटर कार्ट्रिज को डिटेक्ट कर लेगा और प्रिंटर वापस से काम करने लगेगा। सेम पोजीशन जैसे देख सकते हैं आप, ऐसा कार्ट्रिज बैठना चाहिए। जब हम राइट साइड से कोई भी पिन अपना, मान लीजिए कि स्क्रू ड्राइवर रहेगा, हल्का सा उसको लेफ़्ट की तरफ पुश करेंगे तो कार्ट्रिज आसानी से बैठ जाता है। इसके बाद में आपका प्रिंटर वर्किंग हो जाएगा और ये नो कार्ट्रिज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ये परमानेंट सॉल्व करना है, अपना स्क्रू ड्राइवर वगैरह कुछ ना उसमें डालना पड़े, तो आपको वो चिप डिटेक्टर मंगाना पड़ेगा। आपको ऑनलाइन मिल जाएगा और प्रिंटर ओपन करना पड़ेगा। पावर सप्लाई निकालने के बाद, मदरबोर्ड निकालने के बाद में वो सोल्डरिंग पे मिलेगा, वहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। अगर आप वो पार्ट मंगा सकते हैं तो कोई भी टीवी वाला ये रिपेयर कर देगा। जहाँ पे मैंने सर्कल किया है उसके ठीक बैक साइड में आपको चिप डिटेक्टर का किट मिल जाएगा। उसको निकाल के नया वाला लगा दीजिए, ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हमेशा के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।